धीरूभाई अंबानी एक बार जा रहे फ्लैशबैक में यूएस की तरफ गए थे ट्रिप पे। बिजनेस ट्रिप था उनका यूएस में, और गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने डेलिबरेटली मौका ढूंढा कि सरप्राइज रेड अब इस समय नहीं है ना यहाँ पे, अब जाकर के मारते हैं। और रेड का कारण था कि इनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही थी, यार्न के धंधे में मोनोपोली हो गई थी। तो क्या किया, कॉम्पिटिटर्स ने इनको एक्यूज किया, इनके ऊपर दोषारोपण किया कि रिलायंस वायलेट कर रहा है सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिटर्स एक्ट। जो कॉम्पिटिशन एक्ट का सेक्शन 3 है उसके हिसाब से आप देश के अंदर मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन इनकी मोनोपोली थी। अब उस रेड को संभालने वाला कोई था नहीं, क्योंकि धीरूभाई है नहीं वहां पे। ये 17 साल के, अनिल और भी छोटे। उस रेड के अंदर 3 चीजें पकड़ में आई, समझ क्या निकली। पहली पकड़ो, पहली इन्होंने क्या किया, जापानीज कंपनी के साथ ना एक बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट कर दिया। बहुत मोटा माल आपसे खरीदेंगे लेकिन प्राइस लॉक कर दो, इससे ऊपर प्राइस नहीं देंगे। बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये मेरा प्राइस है, इस पे देंगे। अब जापानियों को तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में क्या किया, मिनिमम बाइंग गारंटी करी। दूसरी चीज, इतना माल तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अब जो सप्लायर है उसके साथ में एक्सक्लूसिव राइट ले लिया, बोला भारत में आप किसी और को नहीं दे सकते, खाली हमको दोगे। ये दूसरी चीज, बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट, प्राइस लॉक कर दिया और एक्सक्लूसिव राइट ले लिया। अब मोनोपोली जैसी सिचुएशन में कंपटीटर को यार्न खरीदना है, लोकल प्रोड्यूसर खरीदे। अब लोकल प्रोड्यूसर को रेट ना मैच कर पाए, जो जापान से उठा लिया, पूरा जापान उठा कर इंडिया में कर दिया पूरा। अब हो गया प्रेडिक्टरी प्राइसिंग, वो तीसरी चीज निकल आई, क्योंकि ये इतना सस्ता लेके आए तो ये पूरे बाजार को बाढ़ की तरह उड़ा दे सस्ते पे माल के साथ। अब एजेंसी आई सरकारी, धीरूभाई है नहीं, इनको लपेट लिए सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर। अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सीनियर मैनेजर जवाब मेरे पास, मुकेश का कोई बात नहीं, चिंता ना करो। मुकेश अपने 2-3 वकीलों से फट से बात किया और सबको बिठा दिया, बोलो बैठो चाय पियो, आज आपको कमाल की बात था। छोटे 17 साल का बच्चा, सोच रहा दिमाग कितना तेज चल रहा है, समझ रहे हो आप? उस साइकोलॉजी को समझो, कौन है मुकेश भाई, उसको पकड़ो। 17 साल का बच्चा, उनको कहना चाय पियो, बैठो बिस्किट खाओ, बैठो मैं समझाता हूँ। क्या समझाया उनको कहते हैं जो सेक्शन 3 है ना, वो सेक्शन 19(3) के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ो और अब पढ़ो। बेटा जिस चीज के तुम हेड हो ना, उस चीज का मैं हेडमास्टर हूं। मुकेश भाई बोले तुम जिस रेड मारने आए हो ना, मैं उस रेड मारने में तुम्हारा हेडमास्टर कैसे हूं। बात समझो, सेक्शन 3 अकेले पढ़ते नहीं, 19(3) के साथ पढ़ते। क्या कहते हैं कि अगर मोनोपोली कर भी रहे हो भारतवासियों के कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इसलिए है कि कंज्यूमर को लो प्राइस मिले, बेटर सर्विस मिले, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिले, प्रोडक्ट मिल जाए अच्छे से, और अगर भारतवासियों का फायदा हो रहा हो तो आप मेरे पे किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया, अब गणित दिया। देखो मुकेश मोटा भाई मैंने क्या कहते हैं, 1 मीट्रिक टन पॉलिएस्टर आज तक यहां बाजार में बिक रहा है, वो 1.5 लाख रुपए का बिक रहा है। मैं जब 1 मीट्रिक टन पॉलिएस्टर लेकर आता हूं तो मैं 1 लाख रुपए में लाता हूं। पहले तो मैं 1.5 लाख को 1 लाख कर दिया, अब उसके बाद 20,000 रुपए का प्रॉफिट रख के मेरा कंपटीशन भी बेचता, मैं भी बेचता हूं। मेरा कंपटीशन बेचता 1,70,000 रुपए में, मैं बेचता हूं 1,20,000 रुपए में। जो पॉलिएस्टर के साथ में जो टेक्सटाइल मार्केट में जो कपड़ा बनाने वाला है, जिसने कपड़ा बनाना है, उसको हर मीट्रिक टन के ऊपर 50,000 रुपए का बचत है मेरे साथ में। और वो बचत से हो क्या रहा है, बोले क्या हो रहा है, बोले देश में औरतों को साड़ियां सस्ती मिल रही है, देश में आदमियों को सूट सस्ते मिल रहे हैं, पैंट सस्ती मिल रही है, शर्ट सस्ती मिल रही है। भारत आज भी गरीबी का देश है, अगर मैं उनको सस्ता कपड़ा दिला पा रहा हूं तो ये मोनोपोली में आप मेरे किसी प्रकार का कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं कर सकते। साड़ी क्या है मालूम आपको, ये गहना है आज हमारे देश की औरतों का, और उनको मैं लो प्राइस के साथ वो कंफर्ट दे रहा हूं। और अगर आप लोगों ने कोई भी कार्रवाई करी और मेरी फैक्ट्री बंद हुई तो मेरी फैक्ट्री बंद हुई, मेरे सारे एम्प्लॉय गए, मेरे सारे एम्प्लॉय का यहाँ का लोकल धंधा सरा गया, मेरे साथ जुड़े हुए जितने और बिजनेसमैन है वो भी गए, पूरे के पूरे राज्य पे असर आ जाएगा इसका। आपको कितना टैक्स मिलता है हमसे वो मिलना बंद हो जाएगा। मैं कॉमन मैन के लिए काम करता हूं और रेड वहीं रेड नलीफाई हो गई। तो रेड इन रिलायंस मेड मुकेश रेडी फॉर रिलायंस।